चर्च रोड में स्थित भवन, जिसे आज स्वराज भवन या स्वराज्य भवन संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। आज के ब्लॉग में हम इसी स्वराज्य भवन या आनंद भवन आपको ले चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद भवन के विषय में विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिए। इस भवन को सन 1900 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था, जो कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्गम स्थल बन गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। चूंकि मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे, इस कारण कई प्रसिद्ध नेता और पार्टी कार्यकर्ता नेहरू हाउस का दौरा किया करते थे। फिर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के उत्थान के बाद यह हवेली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मानो केंद्र ही बन गई थी। इलाहाबाद में सन 1920 के दशक में यह अनौपचारिक रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय था और 1930 में मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान स्वरूप दे दिया था, ताकि इस क्षेत्र में पार्टी के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में काम कर सकें। नेहरू के पुराने घर के बगल में एक और घर बनवाया गया और उसका नाम आनंद भवन रखा गया और पुराने घर का नाम बदलकर स्वराज्य भवन कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दिए हुए हैं आनंद भवन संग्रहालय के विषय में और प्लेनेटोरियम के विषय में, कितने टिकट लगेंगे, क्या समय है, किस दिन खुला है आदि। कितना मनोहर दृश्य है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और उसके बीच में ये भव्य इमारत जो अपना इतिहास कह रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। यह है प्रयागराज का आनंद भवन, जो पंडित मोतीलाल नेहरू का किसी ज़माने में निवास स्थल था और इस भवन का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। किसी समय ये राजनीति का केंद्र था, फिर इसको बाद में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय सरकार को दान स्वरूप दे दिया और अब ये संग्रहालय के रूप में और तारामंडल के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए मेरे साथ और आप लोग चल के देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। जवाहरलाल नेहरू के अस्थि को विसर्जन के पहले इसी जगह पे रखा गया था। मौत यही रखा था। हाँ, ये मरण लाश यही रखा था। नहीं, राख जो होता है। राख। हाँ, फिर बाद में वो तो कहे थे कि हवाई जहाज से मेरे पूरे देश में राख फैला दीजिएगा, जहाँ जहाँ खेत ऐसा, तो बाद में हुआ था, लेकिन यहाँ लाके रखा गया था। महात्मा गांधी जब आते थे इलाहाबाद यहीं रहते। आइए अंदर से हम लोग स्वराज भवन देखते हैं, जो अब संग्रहालय का रूप ले चुका है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण सामग्री थे, साथ ही पेपर कटिंग्स उस समय के, और जो वो लोग जिस मशीन से छपाई वगैरह करते थे, मतलब उस समय की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते थे यहाँ दर्शाया जा रहा है। ये उन लोगों का वस्त्र है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये आनंद भवन परिसर में स्थित स्वराज भवन मोतीलाल नेहरू जी का राजसी हवेली है। ये देखिए, ये जो मशीन है, इसी से वो लोग छपाई किया करते थे उस समय। कुछ भी अगर उन लोगों को सरकार के अगेंस्ट या कुछ लिखना छापना होता था तो उसका इस्तेमाल किया जाता था।
उनके द्वारा उन लोगों के जूते, कपड़े सबको बड़े तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। ये सारी सामग्रियाँ आप देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, जिससे आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। शीशे से कवर करके सब चीज़ रखा गया है। प्रदेश मोतीलाल नेहरू होम्योपैथिक बैग है इनका। अच्छा, दवा वाली। हाँ, ये सब इनकी लिखी हुई किताबें हैं। जब ये जेल में रहते थे तो किताब लिखते थे। ये पैर सेकने वाला मशीन है चीनी मिट्टी का। पैर सेकने वाला मट्टी। हाँ। चीन मट्टी लिखा है। हाँ, यह नेहरू परिवार का वही पैतृक घर है जहां दो पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म स्थल और जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थल। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म स्थल मैं आगे दिखाऊंगी। कितनी दूर तक फैला हुआ है ये बागीचा। और चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे में। शीशे से चारों तरफ से इसको कवर किया गया है। यहीं पे इसी कमरे में वो रहा करते थे, अध्ययन करते थे, अपने सभी कार्य करते थे, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित योजनाएं भी बनाते थे। यानी कि ये कमरा उनकी एक तरह से कर्मस्थली थी। कितना जीवंत सा लग रहा है, इतने अच्छे से संरक्षित करके शीशे से कवर किया हुआ है और सारी चीज़ें ऐसे रखी हैं, लगता है कि बस अभी ही यहाँ वो लोग आएंगे। ये इंदिरा गांधी की हाथ पेंसिल से स्केच की हुई बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है। पता नहीं किसने बनाया है, नाम मुझे क्लियर नहीं समझ में आया। और ये सारे किताब को कवर किया हुआ है। ये उनका बेड है, बगल में जग में रखा हुआ पानी अंदर है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जग ढक कर रखा हुआ है। तो बहुत ही जीवंतता और करीने से सजा हुआ इनका ये कमरा था। इसके आगे और क्या क्या है वो मेरे साथ देखते रहिए। बहुत ही अलग सा ये दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है। यहाँ ऊपर से वो जो सीन आपको दिख रहा है, वो जो इमारत दिख रही है, वो संग्रहालय के रूप में संरक्षित है। ये पूरा घुमाने के बाद मैं उधर भी ले चलूंगी आप सबको। ये उस तरफ से दूसरा कमरा दिख रहा है। अब किसका कमरा है अभी अब पता नहीं चल रहा है, आगे ही पता चलेगा। और ये जवाहरलाल नेहरू का कमरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो है। यहाँ कांग्रेस की मीटिंग यहीं होती थी। देखिए किताब और गांधी जी का फोटो वहाँ। हाँ, आज कागज की मीटिंग हुई है। चूँकि कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया था, इसलिए यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग वगैरह होती थी और हमारे राष्ट्रपिता बापू अक्सर आते थे और इसी कमरे में बैठकर वो कार्यकारिणी की मीटिंग करते थे, जिसकी एक तस्वीर यहाँ आपको दिख रही है इसी कमरे की, जहाँ ये बैठकर कार्यकारिणी की बैठक किया करते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस भवन का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी आकर महात्मा गांधी जब भी इलाहाबाद आते थे इसी कमरे में महात्मा गांधी ठहरते थे। ये उनकी कार्यस्थली थी। बिल्कुल उसी तरीके से है, लगता है कि हाँ सब कुछ वैसे ही लगा हुआ है जैसे कि अभी आएंगे और मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से। इतना साल बीतने के बावजूद मैंने बहुत अच्छे से इसको व्यवस्थित करके संरक्षित करके रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ गांधी जी के 3 बंदरों को दर्शाया जा रहा है जो बौद्ध धर्म से प्रेरित
3 बातें बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो को दर्शा रहा है। ये गांधी जी का, इंदिरा गांधी का गांधी जी के साथ बहुत ही लोकप्रिय तस्वीर है, जो कई जगह हमेशा देखने को मिलता है। अब हम लोग दूसरे कमरे में चलते हैं। ये कार्यकारिणी की हाँ, यही जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, यहाँ संग्रहालय है और पुस्तकालय है स्पेशली, और ये तारामंडल है। यहाँ भी आप लोग को ले चलूँगी मैं बहुत जल्दी। यहाँ जो भी है थोड़ा बहुत मैं दिखा दूँ, फिर मैं इसके बाद आपको वहाँ भी लिए चलती हूँ। अब ये कमरा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, और आप देख सकते हैं यही कमरा हम लोग खिड़की में उस पार से देख रहे थे। ये कमरे को भी बहुत ही सलीके से रखा गया है। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल है, उस समय का सूटकेस, ये शायद उनका स्टडी टेबल रहा होगा, जिसके ऊपर उनकी माताजी कमला नेहरू की तस्वीर लगी हुई है। बहुत ही सरल और बहुत ही, ये किताबों का संग्रह, इनके भी कमरे में किताबें हैं और बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं, और सबको प्लास्टिक से कवर करके इतने अच्छे से रखा गया है। तो इस प्रकार आपने देखा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी का कमरा हो या इंदिरा गांधी जी का कमरा हो या मोतीलाल नेहरू जी का। और ड्रेसिंग टेबल है, हाँ, सूटकेस है, ऐसा सीजन उनके दादी की गाँव में। हाँ, ये सब पुराने अंग्रेज के जमाना का ड्रेसिंग टेबल ऐसा ही होता था। तो इस प्रकार आपने संग्रहालय देखा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1970 में आनंद भवन को राष्ट्र को दान स्वरूप दे दिया और इसे एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया, जिसमें उनके पिता और दादाजी की किताबें और यादगार चीज़ें रखी गई थीं, जो अभी आपने देखा। आज यह देश के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। इसके खंभ वाले बरामदे और ऊंची छत वाले कमरों ने कई ऐतिहासिक मुलाकातें और बैठकें देखी। ये सारी चीज़ें किसी समय कितना महत्व रखती होंगी, ये देखकर पता चलता है। ये वो कमरा है जहाँ मोतीलाल नेहरू अध्ययन किया करते थे, उनका स्टडी रूम है। अब स्वराज भवन परिसर में बच्चों को कला और शिल्प सिखाने के लिए कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। ये मोतीलाल नेहरू का शयन कक्ष, मोतीलाल नेहरू जी का ये कमरा, जवाहरलाल नेहरू के परिवार का फोटो। शायद इसी कुर्सी में बैठकर वो आराम किया करते होंगे। उनका भी बिस्तर लगा हुआ है और कोने पे यहाँ पिता पुत्र यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है। और ये यहाँ उनका लिबास है, शायद कश्मीरी लिबास हो, क्योंकि उन लोग वो मौलिक रूप से वो लोग कश्मीर के ही थे। ये है जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए उनकी फैमिली ट्री बनी हुई है। इस कमरे में एक दीवार पे जहाँ उनकी फैमिली ट्री या पारिवारिक वंशावली दी हुई थी अब तक की, उनके परिवार के सभी लोगों की, और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू से लेकर
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी सबकी तस्वीरें, दुर्लभ दुर्लभ तस्वीरें, खास करके मोतीलाल नेहरू और उनके बच्चों की तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। ये सब नेहरू जी की बचपन की तस्वीरें, इंदिरा गांधी की बचपन की तस्वीरें, स्टूडेंट लाइफ की फ़ोटो, सब बहुत ही अच्छे तरीके से और उसके बारे में विस्तार से लिखा गया था। तो काफी उनके पिताजी, माताजी, ये जवाहरलाल नेहरू, ये इनकी दोनों बहनें। जमाने का आइए अभी फिर चलते हैं। कितना गांधी कितनी क्यूट सी लग रही है इनका फोटो में। क्या इनकी मम्मी और दोनों लोग कितने क्यूट। नगर निगम में मोतीलाल नेहरू से पहले इस भवन पर किसका मालिकाना हक था, इसके दस्तावेज नहीं मिले हैं, लेकिन जस्टिस महमूद के बाद यह भवन मुरादाबाद निवासी जज राय बहादुर कुंवर परमानंद पाठक के भी पास रहा था और मोतीलाल नेहरू जी ने यह भवन उन्हीं से खरीदा था। ये सभी नेहरू परिवार के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित तस्वीरें प्रदर्शित कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की ये तस्वीर है, शव यात्रा की तस्वीर है और भी उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी इसमें कई जगह दिखाया गया है। पिता पुत्री की बहुत सारी दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिली। कुछ तस्वीरें तो बहुत ही कॉमन है और हर किताब और मैगजीन में नज़र आता है, लेकिन ये शायद इंदिरा गांधी के विवाह संबंधित तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर बहुत ही दुर्लभ लगा। इंदिरा गांधी फ्रॉक पहनी हुई हैं और इस तरह की तस्वीरें मैंने नहीं देखी थी कभी, मतलब बहुत कॉमन ये नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी उनकी पारिवारिक तस्वीरें हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और यहीं देखने को मिलती हैं। ये पिता और माँ, उनके पेरेंट्स, उनकी तस्वीरें हैं, मतलब परिवार के एक एक सदस्य का, फिर उनकी राजनीतिक जीवन का, जवाहरलाल नेहरू का, सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। तस्वीर के साथ उससे संबंधित बातें, ये 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो बहुत ही दुर्लभ भी प्यारी तस्वीर भी देखने को मिली। ये वाला सेक्शन इंदिरा गांधी को समर्पित है और इंदिरा गांधी से संबंधित बहुत सारी तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। अब हम लोग अगले सेक्शन में जाएंगे, देखते हैं यहाँ क्या है। तो ये इंदिरा गांधी की सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने के बाद हम निकल पड़े पुस्तकालय की ओर। पुस्तकालय में अलाउड नहीं था अंदर वीडियो बनाना, इसलिए मैं बाहर खड़ी ही जूम करके वीडियो बना रही थी। तो आप देख सकते हैं इन पुस्तकों के संग्रह को। यह पुस्तकालय है जहां स्वतंत्रता संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत सारी पुस्तकें मिली। उसमें गांधी जी द्वारा लिखित किताबें, इंदिरा गांधी द्वारा लिखित और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से संबंधित पुस्तकें और उनके द्वारा लिखित किताबें थीं, जिसमें हमने भी खरीदा। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी से संबंधित पुस्तकें हमने भी खरीदी। और इसके बाद हम लोग इंदिरा गांधी के जन्मस्थल की ओर चलेंगे, जो अलग से बिल्डिंग है, थोड़ी दूर पे है और इसको क्रॉस करके जाना होगा। वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप मेरे साथ देखिए।
यहाँ इस बिल्डिंग में जितने भी संग्रहालय वाले कमरे हैं उसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल या उनके जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को चित्रों द्वारा दर्शाया गया है, जो बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम भाषण तक की चीज़ दर्शाई गई हैं, जो काफ़ी सुंदर तरीके से या बहुत ही इस प्रकार अपने इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को इन तस्वीरों में देखा। शासनकाल की अपने शासनकाल में उन्होंने इन तस्वीरों से, ये उनकी अंतिम तस्वीर है, इसके बाद उनकी हत्या हो गई थी और ये उनका अंतिम भाषण जिसमें उन्होंने एक एक कतरा देश के नाम समर्पित करने की बात की थी। ये महादेवी वर्मा को सम्मानित करते हुए उनकी तस्वीर है। तो इस प्रकार आपने इंदिरा गांधी की जन्मस्थली को देखा। एक अंदर में जो कहा जाता है गुप्त रूम, अंदर तहखाने का कमरा है, जहाँ शायद उस ज़माने में वो लोग अंग्रेज़ से बचने के लिए या कुछ इस तरह की खुफिया काम किया करते होंगे देश प्रेम में। ये वही कमरा है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कमरे में कभी कभी वो लोग बैठक या मीटिंग किया करते थे। तो इस प्रकार वर्तमान में इस संग्रहालय का प्रबंधन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड दिल्ली द्वारा किया जाता है और अब यह जनता के लिए खुले संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। इसमें 42 कमरे और कई यादगार चीज़ें हैं, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चरखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीरें, नेहरू परिवार की निजी वस्तुएं और एक भूमिगत कमरा भी शामिल है। ये वहाँ की महिलाएं जो भोजन करती थीं, उनका निजी समूह में वो कमरा था, डाइनिंग कमरा था उनका। तो इस प्रकार आपने इस संग्रहालय को देखा। यहाँ लाइट और साउंड इफ़ेक्ट वाले कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसके प्रतिदिन 4 शो होते हैं। संग्रहालय का सब कुछ मैंने दिखा दिया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं और निकासी द्वार तरफ जा रहे हैं और उधर ही तारामंडल है। तो आइए तारामंडल को भी देखते हैं। हालांकि अंदर तो तस्वीरें अलाउड नहीं हैं। जवाहर तारामंडल जो है यह खगोल विज्ञान और विज्ञान पर अपने आकाश शो के माध्यम से पब्लिक के बीच वैज्ञानिक रुझान को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा भीड़ नजर आ रही थी। और हाँ, स्वराज भवन से ही बाल भवन संचालित होता है। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बाल भवन द्वारा राष्ट्र के छात्रों की क्षमताओं को उचित उपयोग में लाया जा सकता है। बाल भवन छात्रों को भविष्य में रचनात्मक, विचारक, दयालु और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है, जिससे वे समाज के लिए योगदान कर सकें। ये तारामंडल है। यहाँ उस 1 घंटे का शो होता है, 4 से 5 का भी टाइम नहीं हुआ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी देखनी है तो आप देख सकते हैं कितनी कैपेसिटी है, क्या ड्यूरेशन है और कितना टिकट चार्ज है और दिन में कौन कौन से दिन और कितने बजे का शो है, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। अब हम लोग निकासी द्वार की ओर आ गए हैं, वापस लौट रहे हैं। तारामंडल के अंदर का तो दिखाना अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही इसको आप देख सकते हैं। आनंद भवन की झलक हर कोने से नज़र आएगी। चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत ही मेंटेनेंस के साथ इसको रखा गया है, जो सराहनीय प्रयास है। बहुत अच्छे से इसको हर कोने में, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ लापरवाही है, नेगलेक्ट किया गया। हर जगह कोना कोना साफ़ सुथरा और मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड। ये टिकट की लाइन लगी हुई है प्लेनेटोरियम की, आप
देख सकते हैं। ज़्यादा भीड़ यहाँ प्लेनेटोरियम का ही है। और हम लोग इस प्रकार अब निकासी द्वार की ओर निकल आए हैं। इसके हर कोने को देखना हो तो कम से कम 1-1.5 घंटे का आप समय लेकर आएँ तो आराम से देख सकते हैं। संग्रहालय जो 2-3 खंडों में है, बहुत अच्छे से आप टाइम लेके आएंगे तो इसका एक एक कोना आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झलक भी आपको संग्रहालय में देखने को मिलेगी। साथ में संग्रहालय में जो पुस्तकालय बने हुए हैं वहाँ से हम सब ने भी महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी पर किताबें खरीदी। तो हर प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के किताब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।